राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका जो मुहूर्त निकाला गया है, कुछ लोग उस विषय में भी विरोध जता रहे हैं। 22 जनवरी जो निकला उसको आप देख लीजिए, अगर कहीं पे ज्योतिष के अनुसार अगर गलत है तो उसको गलत साबित करिए आकर। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दूसरे चौराहे पे उसका यमराज खड़ा मिलेगा। अगर प्रधानमंत्री होंगे तो इस समय वहां पर कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा है कि फिर हम वहाँ क्या ताली बजाने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा योगदान बहुत है इस मंदिर निर्माण में। तो पे गोलियां चली, लाठी चली, कितने परिवार ऐसे हुए जिनका इकलौता बेटा था, उन्होंने अपना बेटा खोया है। क्या वो दर्द नहीं दिखता किसी को? आज आप राम मंदिर के विषय में बात कर रहे हैं, इसके पहले क्या आप जा चुके हैं अयोध्या? 3 बार गए थे इसके पहले। जब वो टेंट में थे तब भी गए, और जिस समय वो टेंट में बैठे थे तो हम तो मतलब मालूम ही नहीं था, उसके हम आगे निकल गए क्योंकि वो तंबू था, हमें पता ही नहीं। पहली बार गए और वहाँ पे सर्प के आकार से इधर से निकलो इधर, तो हम दिमाग में चक्कर हो गया, हम आगे निकलते चले गए। तो फिर किसी ने कहा कि आप प्रभु के दर्शन तो कर लीजिए। हमने देखा तो मतलब देख के इतना दुख हुआ, इतनी अंदर से गुस्सा आई थी कि जैसे अगर कुछ पावर होता ना तो उसी समय मंदिर का शायद निर्माण हो जाता, इतनी गुस्सा अंदर से लगी थी। लेकिन आज इतनी खुशी है कि अगर अब इसके बाद भी जाएंगे दर्शन करने। योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, आज शायद उनका सपना साकार हो रहा है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ तो हमने जब से देखा, जब से वो प्रदेश में बने हैं मुख्यमंत्री, तब से राम के प्रति जो समर्पण एक संत का होना चाहिए वो हमने देखा। उनके गुरु भी इस मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और लगातार योगी आदित्यनाथ वहाँ पे उपस्थित रहे। मतलब कोई भी कार्य अगर अयोध्या में हुआ है, और अयोध्या की दीपावली तो पूरा विश्व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कितनी बार दीपों का वहाँ पर बन चुका है, ये भी एक अपने आप में इतिहास है। और शायद जो अब लगातार बोले, और काशी विश्वनाथ अगली बारी मथुरा की है जो अक्सर बोलते रहते हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये तो है कि अब एक उत्साह जो दिखता है। पहले क्या था, राम का नाम बोलने पर लोग जो है ना कि एक तो इतना विरोध कर देते थे कि आप बोल नहीं सकते थे। बुजुर्ग बताते हैं कि वो सरकार भी देखी है लोगों ने, नाम लेने की जरूरत नहीं, सभी लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कि जो राम भक्तों पे जिनके शासनकाल में गोली चली थी, अब कहने की जरूरत नहीं है, और सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज को। और आज शासन, क्योंकि हम भी गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, यानी क्षेत्रों में भी निकलते हैं, तो जो शासन व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो तो काबिले तारीफ है। कि अगर किसी से आप बात करो तो लोग कहते थे कि हालांकि एक छोटी समस्या गाय वाली जरूर आ जाती है, लेकिन उसका भी प्रबंध, लेकिन अगर इतना ही विरोध है तो लोग खुल के उनका सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि जो शासन इस समय जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, मतलब सुरक्षा जो मिल रही है लोगों को। पहले क्या था, अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, पता ही नहीं चलता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दूसरे चौराहे पे उसका यमराज खड़ा मिलेगा। यही कारण है कि अब देखते हर थाने में इस बार वीडियो सभी लोगों ने देखे होंगे कि तख्ती लटका के जा रहे हैं, जिनके निकलने से कभी रास्ते सूने हो जाते थे कि वो फला बहुत बड़ा भैया अपराधी है और इतने के कत्ल कर चुका है। आज वो क्या है, वो थाने में हाथ जोड़कर ऐसे जाते हैं कि कभी हम अपराध नहीं करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ हैं। आपको लगता है इस प्रदेश को और कोई चला सकता था? चलाता था, लेकिन शायद अपराध भी उसी स्तर का हो जाता था। सबने अपना कंट्रोल अच्छा किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो किया है उसकी प्रशंसा देश ही नहीं विदेश भी कर रहा है। कोविड काल में जो भी उन्होंने की, तो विदेश के लोग, विदेश का एक सांसद कह रहा था कि हमें योगी की जरूरत है। उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था योगी आदित्यनाथ का। चारों शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया है। नहीं, उन्होंने विरोध किया है, और उनका ये भी कहें, उनका एक ही उद्देश्य है कि जो निमंत्रण पत्र हमको दिया गया, जहाँ तक हम मतलब उनको सुन रहे थे शंकराचार्य लोगों को, तो वहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि एक लाइन से उनको एतराज हो गया कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद आप दर्शन करोगे। ये लाइन जो शंकराचार्य बोले, पुरी के शंकराचार्य, तो उनका एक और व्यक्तिगत शायद विरोध इस चीज़ का है। कोई एक बोलते हैं हर अपने भाषण में, एक नकली शंकराचार्य कोई है जो उसे पुरी का बनाकर घुमा रहे हैं। और पुरी के शंकराचार्य तो इस समय इतना बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शायद शासन तंत्र का अंत आ गया है। मतलब योगी अपने आप को साधु कहते हैं, लेकिन एक साधु, एक शंकराचार्य का अपमान वो योगी को नहीं देखता। ऐसा लगातार मीडिया भी इसको दिखा रही है, जो पुरी के शंकराचार्य लगातार बोल रहे हैं। और उनका एक ही विरोध है कि हमने इसके लिए भी मेहनत की है। और उन्होंने एक, हाँ याद आ गया, उन्होंने कहा था कि उस दिन एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था जय श्री राम का जो उद्घोष है वो हमने दिया। मतलब हमारी
वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि कह रहे थे कि जब राम का आप काम करने जा रहे हो, कार सेवकों का संबोधन जब पटना में शायद रैली थी, अभी कंफर्म नहीं है, मतलब उसी में संबोधन शायद कर रहे थे, कह रहे थे कि 1992 के समथिंग ये बात है कि आप राम का कार्य करने जा रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे नारा कौन लगाओगे? तो उन्होंने जय श्री राम का नारा, क्योंकि आप जिसका काम करने जा रहे हो जब तक उसका ही मतलब वहाँ पे बल लेकर काम नहीं करेंगे तो फिर वहीं से कूच। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने ही ये चीज़ बोली है और जय श्री राम का नारा वहीं से निकला है राम भक्तों के अंदर। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका जो मुहूर्त निकाला गया है, कुछ लोग उस विषय में भी विरोध जता रहे हैं। नहीं, उस चीज़ में जो विरोध जता रहे हैं वो विरोध उनका राजनीतिक है, क्योंकि गणेश्वर शास्त्री एक महान विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने इसका मतलब मुहूर्त निकाला है प्राण प्रतिष्ठा का। उन्होंने काशी विश्वनाथ का भी निकाला था, तब तो इसका विरोध इतना नहीं हुआ था। राम मंदिर का विरोध इसलिए शायद वो मुहूर्त पे उनको नहीं है विरोध, उनका शायद बीजेपी, उनसे यही क्वेश्चन एक रिपोर्टर ने किया था कि आपने बीजेपी के कहने पे शायद मुहूर्त निकाला है 22 जनवरी, तो उन्होंने कहा था हमें ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है, हमें बताया गया था कि जनवरी में आप मुहूर्त निकाल के दीजिए, तो हमने 22 जनवरी जो निकला उसको आप देख लीजिए, अगर कहीं पे ज्योतिष के अनुसार अगर गलत है तो उसको गलत साबित करिए आकर के। जो भी है उन्होंने चैलेंज किया इस चीज़ को गणेश्वर शास्त्री जी ने, जिन्होंने इसका मुहूर्त निकाला है, और उन्होंने साफ स्पष्ट किया है। जिससे अगला क्वेश्चन हुआ कि इसका मुहूर्त मार्च में भी तो हो सकता था, अप्रैल में भी तो हो सकता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है। उन्होंने चैलेंज किया है कि ना मार्च में मुहूर्त बन सकता था ना अप्रैल में बन सकता था, इस वजह से ये निकाला गया। क्या अब इतना भी हो चुका है कि अब मतलब अगर कोई अच्छा विद्वान ज्योतिषाचार्य कोई मुहूर्त बता देता है तो आप उस पर संदेह करने लगते हैं, तो उसके चैलेंज को आप स्वीकार करिए जा करके। उन्होंने चैलेंज किया है कि आइए और अगर गलत है तो उसको गलत साबित करिए, लेकिन विरोध तो उनको ज्योतिषाचार्य के मुहूर्त से नहीं है, उनको बस ये दिख रहा है कहीं बीजेपी का इसको फायदा न मिल जाए। लेकिन ये पता नहीं है कि आप राम मंदिर के मतलब प्राण प्रतिष्ठा में ना जाकर आप बीजेपी के पाले में गेंद फेंक रहे हैं, क्योंकि ये वो तो चाहते यही हैं। अब आप नहीं गए तो बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं वो तो हर गेंद पे छक्का मारेंगे जब पूछेंगे कि आप क्यों नहीं गए, क्योंकि आप तो इसका मतलब देश में हमें जहाँ तक हमारी समझ है कि हर चीज़ का इन्होंने विरोध किया है, बीजेपी का नहीं। मतलब देश में जो भी बीजेपी के द्वारा काम हुआ है बीजेपी ने नहीं किए, प्रधानमंत्री ने किए। संसद भवन बना तो देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे जा करके, और अब वो भी बैठते हैं, तब उस समय नहीं गए, अब तो वहाँ पर आप बैठते हो। तो ये चीज़ देखिए, राजनीति एक मुद्दा हो सकता है, आप अच्छी बात है। कांग्रेस के नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया है, वो भी नहीं आ रहे हैं। इस कांग्रेस जो भी देश हित में कार्य हो उसका बस एक ही मुद्दा बन गया, विरोध करना। हालांकि विपक्ष को करना चाहिए, हम भी ये भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र में। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा लोकतंत्र में तो सरकारें तानाशाही हो जाती हैं, वो सही है, इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। लेकिन जब राम जन्मभूमि जो कि 550 वर्षों से बाबर जैसे आताताई ने उसको विखंडित करके वहाँ पे उसको गुंबद बना करके मस्जिद का आकार दिया, इतनी संख्या में वहाँ पे राम भक्तों पे गोलियां चली, लाठी चली, कितने परिवार ऐसे हुए जिनका इकलौता बेटा था, उन्होंने अपना बेटा खोया है, क्या वो दर्द नहीं दिखता किसी को? वो सही चीज़ है कि कांग्रेस भी चाहती थी मंदिर बने। अगर आप चाहते थे, आप खुले मंच से कहते हैं मंदिर बने, हम चाहते थे, कोर्ट के आदेश से बना, तो फिर अगर बनना है तो आप प्रभु के लिए आइए ना, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आइए ना। वहाँ पे बीजेपी से क्या मतलब है? अगर प्रधानमंत्री होंगे तो इस समय वहाँ पर कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। जब वह कहीं जाकर के विदेश में बोलते हैं तो अब बीजेपी के लीडर बन के वहाँ पर नहीं बोलते हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पर बोलते हैं। और जब वो बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। हर चीज़ पे संदेह किया जा सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रभक्ति पर किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप द 9 इंडिया 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।